this is Ajay from Team ECC. As you all know that we have started a series for class 10 mathematics. I have started that series with chapter 2 polynomials. So here I am continuing with another lecture for class 10 polynomial. So this is the second part of that lecture. If you have not gone through with that lecture, please go with that first so that you will be able to understand this part of that lecture. In our first part, we have understand what is polynomial, what are the concepts of polynomials, what are the types of polynomials. We have also find out how we are able to find the zeros of polynomials. So here is question number 1 from addition exercise 2.1. We are starting with question x square minus 2x minus 8. So what we have to do is that find the zeros of polynomial and we have to verify the relationship with its coefficient. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें जीरो फाइंड करने पड़ेंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. ये हमने अपने पिछले पार्ट फर्स्ट में भी इसको डिस्कस किया है. तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. अब बेसिकली क्या करते हैं, अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको मैच किया जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहां इससे वैल्यू कंपेयर करेंगे. तो आपका a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा आपका, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है. तो आपका a होगा आपका 1. ठीक है. सिमिलरली आपका x किसको बताता है, सिमिलरली आपका b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है. तो आपका कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 है. तो आपका b क्या हो जाएगा, आपका -2 हो जाएगा. ठीक है. c क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म है. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या दिया है आपका, -8 दिया है. ठीक है. तो ये आपका a b c तीनों आ गए हैं. अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मिडिल टर्म मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे. तो मिडिल टर्म मेथड में हम क्या करते हैं, आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं. मतलब आपके कांस्टेंट टर्म का इंटू करेंगे आपके कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में. तो आपका a क्या है, 1. तो 1 इंटू होगा -8 में. तो आपका आएगा -8. अब इस -8 की क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं. तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे. तो 8 का फैक्टर आपका 2 4 2 2 दैट्स इट. ये आपके फैक्टर्स हो गए. ठीक है. तो हम इन फैक्टर्स का क्या करते हैं, इन फैक्टर्स से हमें ऐसे दो पेयर चाहिए, मतलब इन फैक्टर्स का ऐसे दो जोड़े चाहिए, पेयर चाहिए, जिनको प्लस माइनस करने पे क्या होता हो, हमारी मिडिल वाली टर्म बनती हो. ठीक है. तो आइए इनके पेयर करके देखते हैं. तो यहाँ पर 2 2 हो जाएगा 4 और ये 2. ठीक है. हमें क्या चाहिए, यहाँ पे -2 चाहिए. ठीक है. तो अगर जहां माइनस लगाते हैं तो आपका 2 आएगा, पर वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी. हमें क्या चाहिए, यहाँ पे -2 चाहिए. तो हम इसको माइनस लेंगे और इसको प्लस लेंगे. आइए आप करके देखते हैं. 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होगा. ठीक है. आपकी बड़ी वैल्यू 4 की है तो आपका आंसर माइनस में आएगा. ठीक है. तो ये आपके मिल गए, आपको फैक्टर्स के पेयर मिल गए. आपके फैक्टर्स के पेयर क्या है, -4 और +2. ठीक है. हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं. -4 + 2 ये आपका ब्रैकेट में आएगा. यहाँ पे आपका x आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको x दिया है -8. ठीक है. x स्क्वायर, ये x भी इंटू होगा इसमें तो -4x. सिमिलरली यहाँ x इंटू होगा तो आपका +2x -8. ठीक है. अब यहाँ से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे. तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगा, x -4 आएगा. यही टर्म यहाँ आनी चाहिए ब्रैकेट में, तो ये सिमिलरली लिख देंगे x -4. अब यहाँ से इसके हिसाब से क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ क्या है, 2x यहाँ आ गया तो मतलब आपका 2 बचा. तो 2 होने वाला है. यहाँ भी करके देख लेते हैं आप. तो ये +2 लिया है आपने. ठीक है. तो +2x, तो +2x आएगा आपका, और +2 × 4 तो -8 आएगा. ये भी सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है. तो ये आपके ये आ गए आपके फैक्टर्स x -4. ये आपकी इक्वल्स टू 0 है. तो यहाँ पे ये भी क्या है, इक्वल्स टू 0 आ सकते हैं आपके. तो x + 2 इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, +2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ भी x -4 इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू आपका 4 आएगा क्योंकि वो माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा. ठीक है. तो हमें क्या मिल रहे हैं आपके फैक्टर्स, यहाँ पे zeros ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके मिलते हैं. zeros ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, -2 और +4 है. अब हम क्या करने वाले हैं, इनको फर्दर इनके रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से. मतलब जो कोफिशिएंट है आपके ये 1 -2 और 8, इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाले हैं. ठीक है. तो हम इसको भी क्या कर चुके हैं, अपने प्रीवियस पार्ट में इसको पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो इससे पहले हमने क्या किया था, इसको फैक्टराइज किया था. इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ रहा है कि आपका 1 0 -2 आ रहा है, 1 0 आपका 4 आ रहा है. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है. ठीक है. तो पहली टाइप की रिलेशन क्या है आपकी, सम ऑफ प्रोडक्ट. तो पहली टाइप की रिलेशन क्या है आपकी, पहली रिलेशन है आपकी सम ऑफ जीरोस. ठीक है. तो ये जीरोस है, इनको क्या बोला जाता है, अल्फा और बीटा बोला जाता है. ठीक है. तो कितने जीरोस आएंगे आपके, 2 0 आए हैं क्योंकि आपकी पावर क्या है, 2 है. जितनी पावर रहती है हाईएस्ट डिग्री रहती है उतने ही जीरोस होते हैं. ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं. तो जीरोस को क्या बोलता है, अल्फा
प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। ठीक है, आपका माइनस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ देखिए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को, तो इसको क्या लिखेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए किसको रिप्रेजेंट करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है और आपका, ठीक है, तो यहाँ फर्दर वैल्यू आप क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो आपका बीटा क्या है, -2 है, -2 प्लस अल्फा क्या है आपका 4 है इक्वल्स टू माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू क्या है आपकी -2 है, तो -2 अपॉन यहाँ पहले से ही एक माइनस साइन में है और आपकी बी की वैल्यू -2 है, तो यहाँ अंदर भी एक माइनस आएगा। ए की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका 1 है, यहाँ पर करेंगे प्लस माइनस आपका माइनस होगा, बड़ी वैल्यू आपकी 4 की है, तो आपका आंसर क्या आएगा, +2 आएगा इक्वल्स टू माइनस माइनस आपका +2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट आपका, तो यहाँ पे हमने सम ऑफ जीरो कर लिया है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिलेशन क्या बताता है आपका, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बताता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। आपका सी क्या कहलाता है, आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और आपका अल्फा क्या है, ए क्या है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं। आपका पहला रूट क्या आया है, मतलब अल्फा क्या आया है, -2 आया है, -2 इंटू बीटा क्या आया है 4 आया है। ठीक है, इक्वल्स टू सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म आपका -8 है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 1 आया है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका -8 आएगा इक्वल्स टू -8, तो ये भी कंडीशन आपकी वेरीफाई हो रही है। Now this is part 5th from same question number 1 from exercise 2.1 from आर डी शर्मा। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम जीरो से पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं और उनका रिलेशनशिप उनके कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, वो फैक्टर्स से फिर हम क्या निकालेंगे, जीरो से पॉलिनोमियल निकालेंगे और उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं इनका। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू कंपेयर करेंगे, x² a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो आपका a क्या है 1 हो गया। सिमिलरली b रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ x को, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2√2, तो 2 तो आपका b क्या होगा 2√2 होगा। ठीक है, c आपका कांस्टेंट टर्म है, तो c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -6 को। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, x² + 2√2x -6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट से इंटू करते हैं c का, तो मतलब a इंटू c करेंगे, तो a क्या है आपका 1, तो 1 इंटू -c करोगे तो आपका -6 आएगा। ठीक है, अब जो आपका a इंटू सी आता है उसका क्या करते हैं, हम फैक्टराइज करते हैं, मतलब उनके फैक्टर्स निकालते हैं। अब उन फैक्टर्स का क्या करना है, हमें उन फैक्टर्स का ऐसा पेयर चाहिए जिसको आपको प्लस माइनस करने पे आपकी ये मिडिल वाली वैल्यू बन जाए। ठीक है, तो हमें इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 6 2 3 3 1, तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 और 3 आ गए आपके फैक्टर्स। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है आपका 2√2 आ रहा है, तो हम इस फॉर्म में इनको नहीं बना सकते। जैसे अगर आप प्लस करोगे तो 3 2 5 आएगा, और अगर आप माइनस करोगे तो 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 2 में से 3 जाएगा -1 बचेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है इस फॉर्म में कि आपका 2√2 आ जाए प्लस माइनस करने पे। तो ठीक है, उन्होंने क्या किया है, आप 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2। ठीक है, और 3 को आप एज इट इज लिख सकते हो 3 इंटू 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, इन फॉर्म्स का यूज किया है, इनसे वो फैक्टर बन रहा है। ठीक है, तो हम देखिए इनका यूज करना है, हमें इन तीनों का यूज करना है, मतलब आप अगर 1 को भी हटा दो यहाँ से इग्नोर कर दो, तो अगर आप इन तीनों का यूज करके ये फॉर्म बना सकते हो, हाँ तो हम बना सकते हैं। अगर हम क्या ले लें 3 इंटू 2, मतलब एक पेयर ये ले लें और एक ये ले लें। ठीक है, तो इन पेयर से क्या बन रहा है आपका 3√2 बन रहा है। ठीक है, और आपका दूसरा क्या बन रहा है, √2 बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप क्या करो, इनका मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इंटू √2, तो 2 2 जा √4 इंटू 3, तो √4 सॉल्व करोगे तो आपका 2 आएगा, तो 3 2 जा आपका 6, तो ये 6 आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस करने पे 2√2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये माइनस कर दें इसमें से, ठीक है, तो अब देखिए इनको रूट्स वाली वैल्यू को माइनस कैसे करते हैं। अगर आपका अंडर रूट में सेम वैल्यू है, अंडर रूट में यहाँ क्या दिख रहा है आपको माइनस, अंडर रूट में आपको 2 और 2 यहाँ पे सेम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो बाहर जो वैल्यू है उनको माइनस या प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 3 में से 1 गया तो आपका क्या बचा 2, और √2 आपका एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ गया आपका।
तो 2√2 कैसे आया है आपका 3√2 में से माइनस कराया है अपन ने √2, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं x² माइनस 2√2, मतलब आपकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस √2 और x है तो √2x, एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा क्या है पेयर आपका 3√2x, 3√2 और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आएगा -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आपने कॉमन अगर आप x ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका x माइनस √2 बच रहा है, तो यही वैल्यू यहाँ पे सेम आनी चाहिए, x माइनस √2 यहाँ पे भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिया होगा हमने कॉमन 3√2 लिया होगा, तो ये प्लस 3√2। तो देखिए इनको करके देखते हैं, 3√2 आप इंटू करोगे तो आपका क्या आएगा 3√2x और 3√2 इंटू √2 करोगे तो आपका क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे करके देखते हैं 3√2 इंटू माइनस √2, ठीक है। तो ये आएगा आपका -√4 इंटू, तो ये √4 सॉल्व होगा तो 2 माइनस का और यहाँ पे 3, तो 3 2 जा -6, तो यहाँ पे आपका -6 आ रहा है, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है। तो x प्लस 3√2 एक ये पेयर बन गया और एक पेयर बना आपका x माइनस √2, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे x की वैल्यू निकालोगे तो इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो मतलब आपका x प्लस 3√2 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो आपकी x की वैल्यू आएगी -3√2। यहाँ पे भी सिमिलरली x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, यहाँ पे माइनस है तो आपका प्लस √2 आएगा, ठीक है। तो आपके फैक्टर्स आ चुके हैं, आपके फैक्टर्स क्या आए मतलब जीरोस और पॉलिनोमियल्स क्या आए -3√2 और √2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इनका फर्दर रिलेशनशिप वेरीफाई। तो आपके फैक्टर्स क्या आए थे -3√2 और आपका √2, दो फैक्टर्स आ रहे हैं, इनका हमें क्या करना है रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन क्या है आपका सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा की वैल्यू आपकी क्या दी है -3√2 प्लस √2 इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू आपकी क्या दी है 2√2 दी है अपॉन ए क्या है ए आपका 1 दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो आपका क्या हमने आपको बताया है कि जो अगर आपका प्लस माइनस दिया है और आपकी अंडर रूट में सेम वैल्यू भी है, यहाँ पे भी √2 है यहाँ पे भी √2 है, तो हम क्या करेंगे जस्ट जो बाहर वाली वैल्यू है उनको उनके साइन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है आपका -3, तो हमें -3 यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे 1 दिया है, वो भी पॉजिटिव होगा, बट इनको बस सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने पे आपका -2 आएगा, बाकी वैल्यू आपकी यही रहेगी √2, तो ये आएगा आपको सॉल्व करने पे, ठीक है। तो मतलब आपका क्या आ रहा है -2 √2 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपकी बाहर माइनस साइन लगा है तो आपका ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो रहा है वेरीफाई हो। हम सम ऑफ जीरोस कर चुके हैं, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने वाले हैं। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a के बराबर होगा, ठीक है। आपका c क्या है, यहाँ आप कोफिशिएंट ऑफ x² से यहाँ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप मैच कराओगे तो आपका c क्या है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है आपका -6 आ रहा है, तो यहाँ -6 पुट कर देंगे। आपका a क्या आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1 है, ठीक है। a इंटू c मतलब अल्फा इंटू बीटा है ये आपका, तो अल्फा क्या है आपका a, ये एक प्रोडक्ट जो आया है आपका, बाकी फैक्टर आपका आया है √2। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए √2 इंटू √2 करोगे तो आपका √4 आएगा, यहाँ आपका -3 अलग से बच जाएगा। आप √4 को सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 2 आएगा इंटू -3, तो ये -6 आएगा। यहाँ इस साइड वाले को सॉल्व करते हैं तो ये आपका -6 आएगा, तो ये आपका वेरीफाई हो रहा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 आर डी शर्मा। ये सेम क्वेश्चन है, हमें क्या करना है पहले जीरोस और पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं और फिर इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है इनके कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं इस वाले फॉर्म को, तो x², ये माइनस है, यहाँ माइनस इंटू होगा तो -√3 और ये x यहाँ इंटू होगा, मतलब ये यहाँ इंटू करना है, ये यहाँ इंटू करना है, तो ये हो जाएगा आपका -√3x, ठीक है। सिमिलरली ऐसे यहाँ करेंगे तो आपका -1 में होगा तो -1 आएगा आपका, -1 में x इंटू करोगे तो आपका -x आएगा, प्लस √3 इक्वल्स टू आपका 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ और यहाँ से क्या लेंगे हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो आपका x माइनस √3 यहाँ बचता है, ये सेम यहाँ आना चाहिए, x माइनस √3 यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ क्या कॉमन ले लें हम, तो यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा -1 ले लो आप कॉमन, ठीक है। तो आपका सेम आ जाएगा। अब आपका क्या बन रहा है x -1 और x माइनस √3, ठीक है। ये दो फैक्टर आ रहे हैं, इनको 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल्स टू आपका 1 आएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू आपका प्लस
3 आएगा, ठीक है, मतलब x इक्वल टू आपका √3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो आपका रिलेशन पहला क्या है, आपका पहला रिलेशन है आपका सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या दिया है आपको, अल्फा दिया है आपको 1 प्लस √3 इक्वल्स टू, अब बी देखिए, बी क्या बनेगा आपका, तो बी हम यहां देखेंगे, ये वाला फॉर्म जो था आपका, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या कहलाता है आपका, b कहलाता है। तो √3 प्लस 1, यहाँ बाहर उसके साइन माइनस लगा है, ठीक है। तो यहाँ एक साइन आपकी ये वाला हो गया, एक आपकी ये जो यहाँ लगा है ये वाला साइन हो गया, बाकी क्या वैल्यू लिखी है आपकी √3 प्लस 1, और यहाँ पे x नहीं आएगा आपका, यही वैल्यू आएगी, कोफिशिएंट बस लेंगे अपन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या दिया है आपको, 1 दिया है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, √3 ही आएगा, इक्वल्स टू यहाँ करोगे अगर आप तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो आपका √3 प्लस 1, यहाँ पे भी आपका प्लस 1 है ये, तो यही वैल्यू है आपकी, तो ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने वाले हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए के बराबर होगा आपका। तो अल्फा क्या दिया है आपको, 1 दिया है, ठीक है। बीटा क्या दिया है आपको, √3 दिया है, इक्वल टू सी क्या है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है आपका √3, ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो 1 लेने वाले हैं। तो √3 इंटू 1 होगा, तो ये √3 आएगा, इक्वल्स टू √3 आएगा, ये भी आपका वेरीफाई हो रहा है। तो ये था आपका पार्ट 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम आर डी शर्मा ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 फ्रॉम आर डी शर्मा एक्सरसाइज 2.1। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे और उन रूट्स का रिलेशनशिप बताना है, मतलब जीरोस का रिलेशनशिप बताना है उनके कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी इक्वेशन दी है। अब अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको मैच करेंगे तो ये मैच ही नहीं होगा। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, आपका a इंटू होगा यहाँ पे, तो आपका ax², a यहाँ पे इंटू होगा तो आपका a आएगा, ठीक है। बाकी जो आपकी ये वाला पार्ट है, इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर ये x अपन इस साइड कर दें, ठीक है, क्योंकि आपका x चाहे यहाँ से इंटू हो चाहे यहाँ से इंटू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या आएगा, माइनस a² प्लस 1x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें भी क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक x का कोएफिशिएंट दिख रहा है, ये एक x² कोएफिशिएंट दिख रहा है, ये मतलब ये आपका क्या है, ये आपका c हो गया, तो ये आपका b हो गया, और ये आपका इस फॉर्म में इसको अरेंज कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसको अरेंज करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें पहले ax² चाहिए, तो ये ax² ये लिखा है। फिर क्या चाहिए हमें, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये दिया है हमें, तो माइनस a² प्लस 1 और x, ठीक है। c क्या दिया है आपको, प्लस a दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ax², अब यहाँ पे x माइनस इंटू होगा तो आपका माइनस a, और यहाँ पे एक x भी इंटू हो रहा है तो आपका x भी इंटू होगा, तो माइनस x² हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज करेंगे, आप माइनस इंटू करोगे तो -1 होगा, -1 में x इंटू करोगे तो आपका माइनस x आएगा प्लस a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें, आपका a और x कॉमन ले लेते हैं। अगर हम a और x अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपका यहाँ क्या बचेगा, a आपका खत्म हो गया क्योंकि a आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपका एक x बचेगा, माइनस यहाँ पे हम एक a ले चुके हैं a² में से, तो आपका a बचेगा अकेला, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, आपका यही चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या कर दें ऐसा, तो यहाँ देखिए प्लस है तो मतलब -1 लिया है, यहाँ करके देखते हैं, -1 इंटू x तो -x होगा, माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, ठीक है। तो आपके क्या आ रहे हैं, प्लस, ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही है, इक्वल्स टू 0, और दूसरी आपकी आएगी x माइनस a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आप करोगे तो ax इक्वल्स टू +1 आएगा, तो x इक्वल्स टू आपका आएगा 1/e, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे अपन, तो आपका a है यहाँ पे, तो 1/a आ रहा है। अगर यहाँ पे करेंगे आप x इक्वल्स टू आपका a आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसके सम ऑफ रूट्स निकालने वाले हैं, जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करने वाले हैं। अब हम उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करने वाले हैं। तो पहला रिलेशन क्या है आपका, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन देखेंगे आपका b क्या है, b माइनस a² प्लस 1, ये आपका b पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करेंगे, b किसको रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये आपका पूरा है, ठीक है। तो अल्फा क्या है आपका
1 अपॉन ए प्लस बीटा क्या है आपका ए इक्वल्स टू माइनस पहले से ही लगा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे माइनस आपका ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा आपका, तो ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन तो आपका क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, यहाँ पे भी अपॉन ए है ये वाला, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ये आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए के बराबर होगा। तो अल्फा क्या दिया है आपको 1 अपॉन ए दिया है, इंटू बीटा आपको ए इक्वल्स टू सी क्या दिया है आपको, कौन सा टर्म क्या दिया है आपको, कौन सा टर्म दिया है आपको ए दिया है, ठीक है। अपॉन ए क्या दिया है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिया है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप भी आपको क्या दिया है ए ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ 1 ले लेंगे तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 आएगा, यहाँ सिमिलरली भी a से a कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 आएगा, तो इक्वल्स टू 1। तो ये भी आपका वेरीफाई हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो रहा है। दिस इज पार्ट 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 आर डी शर्मा क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस फाइंड करने हैं और उनके बाद इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है इनके कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप कंपेयर करोगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के बराबर आता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, तो a यहाँ पे s स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया है, तो यहाँ पे आपका a क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। सिमिलरली b क्या हो जाएगा आपका s का कोएफिशिएंट, तो ये क्या है आपका -1 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। और आपका c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म आपकी ये बचती है, कांस्टेंट टर्म आपकी है अंडर रूट 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी इक्वेशन 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2s प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे s अंदर इंटू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और आपका -1 भी इंटू होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये आएगा 2s स्क्वायर, यहाँ पे होगा तो -1 इंटू s, तो माइनस s होगा, यहाँ पे माइनस आएगा आपका, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 का s इंटू होगा तो 2 अंडर रूट 2 s आएगा आपका, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से क्या ले सकते हैं आप कॉमन, तो अगर आप कॉमन s को ले लो कॉमन, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे आपका 1 बच रहा है, यहाँ पे आपका s और बचेगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही सेम चीज आनी चाहिए, तो आपका होगा 2s माइनस 1 आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिया है, मतलब हमने अंडर रूट 2 कॉमन लिया है, तो अगर आप अंडर रूट 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखिए 2 अंडर रूट 2 इंटू 2, तो 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे s, तो मतलब यहाँ पे आपका माइनस है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है, यहाँ पे प्लस में आ रहा है। यहाँ देखिए करके देखते हैं हम, तो अंडर रूट 2 का इंटू करोगे आप 2 में और s में, तो आपका क्या आएगा 2 अंडर रूट 2s आएगा, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, आपका माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या बन रही है आपकी s माइनस अंडर रूट 2 और 2s माइनस 1, ठीक है, ये आपके फैक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अंडर रूट 2 पॉजिटिव आ जाएगी, यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो ये 1/2 आ रही है आपकी, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके रूट्स, तो आपके अल्फा और बीटा 1/2 रूट 2 आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके सम ऑफ जीरो को वेरीफाई करने वाले हैं। तो आपका सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a के बराबर होता है, -b अपॉन a के बराबर होता है, ठीक है। तो अब अल्फा क्या दिया है, 1/2 दिया है, प्लस बीटा क्या दिया है, अंडर रूट 2 दिया है, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, इक्वल्स टू b क्या दिया है आपको, b दिया है, ये पूरा टर्म आपका b है, तो यहाँ से आपका माइनस पहले से ही लगा है, यहाँ पे ये वाला टर्म अब पूरा आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे अपन। a क्या दिया है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या दिया है आपको, 2 दिया है, तो आप 2 लोगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब अपन यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब आपकी यही वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2। अब यहाँ करके देखते हैं, तो आपका एलसीएम आएगा 2, 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, तो 1 into होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ 1 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2 into होगा, तो आपका 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये वैल्यू आपकी सेम आ रही है, तो ये वेरीफाई हो रहा है। तो इससे पहले हम सम ऑफ जीरोस कर चुके हैं, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने वाले हैं। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a के बराबर होता है। आपको अल्फा क्या दिया है, 1/2 दिया है, तो 1/2 इंटू बीटा क्या दिया है, अंडर रूट 2 दिया है, ठीक है। c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका क्या था, अंडर रूट 2। ये क्या दिया है आपको, a दिया है आपको कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या दिया है आपको 2 दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका अंडर रूट 2 अपॉन
2 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही सेम आ रहा है √2/2, तो ये आपका वेरीफाई हो रहा है। This is part 10 of question number 1 from exercise 2.1 from R.D. Sharma। यहाँ पे हमें क्या करना है, इनके जीरोस फाइंड करने हैं और इनके बाद इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो आपका यहाँ पे b² और यहाँ पे x², ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे आपका x² का कोएफिशिएंट क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे b² का कोएफिशिएंट भी आपका क्या होगा, a होगा। तो a आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, b² के कोएफिशिएंट को। तो b² का कोएफिशिएंट क्या है आपका, यहाँ पे 1 है। सिमिलरली आपकी b बताती है x के कोएफिशिएंट को। तो x का कोएफिशिएंट क्या दिया है यहाँ पे 4√3, ठीक है। और c क्या है आपका -15 दिया है, ठीक है। हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वल टू 0 लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे। तो a इंटू सी करने से कितना आएगा आपका, a इंटू सी मतलब आपका 1 इंटू -15 करोगे तो आप कितना आएगा आपका -15 आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, -15 के फैक्टर्स निकालने हैं। उन फैक्टर्स में ऐसे दो पेयर चाहिए जिनको प्लस माइनस करने से हमें क्या मिल जाए, ये बीच की टर्म 4√3 मिल जाए, ठीक है। तो ये करके देखते हैं। इनके फैक्टर क्या होंगे, इसके 3 × 5 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 5 से 15 तो आ रहा है, पर इनको प्लस माइनस करने से आपका क्या होगा, 4√3 नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो 4√3 कैसे बना है, देखिए हम 3 को क्या लिख सकते हो आप, √3 और इंटू √3 लिख सकते हो, ठीक है। और 5 आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो हम 5 आपका एज इट इज रखेंगे हम। तो अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम 5 ले लें, ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले लें, 5 ले लें और इसमें से ये माइनस कर दें, तो आपका क्या होगा, 5 यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपका 1 है, मतलब 1 कंसीडर करेंगे। तो 5 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो 4√3 तो ये आ रहा है आपको यही चाहिए, 4√3 चाहिए, ठीक है। तो ये वाली टर्म आप प्लस में ले लोगे तो यहाँ आपका v है, तो यहाँ आपका v आ जाएगा, यहाँ आपका v आ जाएगा। मतलब आपकी टर्म्स क्या आ रही हैं, इसको हटा देते हैं अब यहाँ पे। तो इसको क्या ले सकते हो आप, 5√3v माइनस √3v माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमने स्प्लिट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर v कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे v मिलेगा प्लस 5√3, ठीक है। ये भी यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो ये पुट कर सकते हैं आप, 5√3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, मतलब आपका √3 आपने कॉमन लिया तो वो भी माइनस के लिए है √3, क्योंकि अगर आप -√3 इंटू करोगे तो आपका क्या आएगा, -√3 भी, ठीक है। यहाँ माइनस इंटू पुट करोगे तो ये आपका +15 बनेगा। देखिए आइए करके देखते हैं इसको। तो अगर हम यहाँ पे √3 इंटू 5 कर देते हैं, यहाँ एक आपका ये माइनस में है, ठीक है, ये बाहर लगा दो माइनस। तो √3 से √3 क्या होगा आपका, √9 बनेगा, इंटू 5 करना है तो 9 से क्या बनेगा आपका 3 बनेगा, 3 इंटू 5 करोगे तो आपका 15, बाहर माइनस है तो -15 आपका बन रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपके दो पेयर बन गए, v माइनस √3 और आपका v प्लस 5√3, ठीक है। अब इन दोनों को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो 0 के इक्वल लेने से v इक्वल्स टू आपका √3 प्लस में आ गया, यहाँ पे v इक्वल्स टू -5√3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे जीरोस क्या आ रहे हैं, √3 और -5√3, ठीक है। तो आइए अब इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका पहला रिलेशन है आपका सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा क्या है आपका ये वाला रूट, तो √3 प्लस बीटा क्या दिया है आपको, -5√3, ठीक है, इक्वल्स टू b क्या होगा आपका, ये वाला टर्म, ये आपका प्लस में आ रहा है तो यहाँ माइनस लगा है तो माइनस बाहर होगा आपका और b वाली टर्म आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये क्लियर है। यहाँ पर आपका a किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या लिया है हमने, 1 लिया है, ठीक है। तब यहाँ पुट करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप, तो ये आपका प्लस माइनस माइनस बनाएगा तो √3 माइनस 5√3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये करोगे आप, तो देखिए यहाँ पे आपको 5 दिया है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया तो मतलब 1 है। तो 5 में से 1 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। बड़ा कौन सा है आपका, 5 बड़ा है, तो आपका क्या आएगा 4√3, वो भी माइनस में। जहाँ ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाइड होगा तो ये आपका क्या बनाएगा, -4/3, ठीक है। तो ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो
तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको अल्फा क्या दिया है, √3 दिया है, इंटू बीटा क्या दिया है, -5 √3, ठीक है, इक्वल्स टू सी क्या आना चाहिए आपका -15 आना चाहिए। ए क्या है आपका 1 है, तो 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये √3 इंटू √3 क्या बनाएगा आपका, ये -5 एज इट इज, और √3 इंटू √3 √9 बनाएगा आपका, 3 3 से 9 इक्वल्स टू -15/1 आना चाहिए, यहाँ भी 1 रख लो अपन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, आप √9 सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 3 आएगा, तो -5 इंटू 3 इक्वल्स टू -15/1 आएगा। तो ये भी आपका -15/1 ही आ रहा है, तो ये भी आपका वेरीफाई हो रहा है। Now this is question number 12 from exercise 2.1 RD Sharma of question first part 12। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सेम पहले फैक्टराइज करना है, इनके जीरोस निकालने हैं और इन जीरोस का रिलेशनशिप क्या करना है, इनके साथ वेरीफाई करना है, इनके कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको सिंपल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 3 दिया है इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे एलिमिनेट कर देंगे हम, आपका 11/3 -2/3 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, अगर 3/1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ भी 3/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, 7 3 चाहिए हो जाएगा 21/2 माइनस 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो ये 11 माइनस यहाँ भी 3 से 3 ये कर देगा कैंसिल, तो यहाँ पर 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के हिसाब से आपका a क्या बन जाएगा, आपका 21 बन जाएगा, ठीक है। b क्या बन जाएगा आपका -11, c आपका -2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे तो 21 इंटू 2 करेंगे तो आपका 42 आएगा, ठीक है। अब 42 को क्या निकालने होंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो 2 1 2 ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 7 जा और 7 बन जा, ठीक है। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पे हमें क्या आ जाए, आपकी मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। तो आपकी मिडिल टर्म क्या है, -11 है। तो अगर हम क्या करें, 7 2 जा 14 और 14 में से 3 जाएंगे तो आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गए आपके फैक्टर्स। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, प्लस 14y -3, ये आपका 14 आपका माइनस में होगा, ये आपका प्लस में होगा, 3y -2, ठीक है। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, अगर हम 7 ले लें कॉमन, 7y अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, 7 3 जा 21, तो 3y -2, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 3y -2 ही आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है आपका +1 है कॉमन, ठीक। तो ये आपका 7y +1 इक्वल्स 3y -2, ये आ गए आपके दो फैक्टर्स। इनको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो आपकी y इक्वल्स टू क्या आएगी, पहले आपका 1 माइनस हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके आपका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, आपका 2 पॉजिटिव हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाइड में है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गई है आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ यहीं पे कर देते हैं रिलेशन वेरीफाई। तो आपका पहला रिलेशन क्या है, आपका सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a के बराबर होगा। तो अल्फा क्या दिया है आपको, ये दिया है -1/7 है, -1/7, ठीक है। प्लस बीटा क्या दिया है आपको, 2/3 दिया, इक्वल्स टू b क्या आना चाहिए आपका, b क्या है आपका 11/3 था। ओरिजिनल फॉर्म में देखें तो आपका 11/3 था, 11/3 आना चाहिए, ठीक है। ये आपका माइनस में है, माइनस यहाँ पे एक माइनस, और ये डिवाइड में क्या आ रहा है आपका 1, तो 1 क्या है आपका 7 था, तो आपका 7 a आपका 7 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 3 जा मतलब एलसीएम आपका 21 आने वाला है, ठीक है। तो 7 के टेबल में 21 कितने बार आएगा, 7 3 जा 21, तो यहाँ 3 इंटू होगा तो -3 प्लस 3 की टेबल में 21 7 बार, तो यहाँ 7 2 जा 14 आने वाला है आपका। यहाँ देखिए आप क्या करोगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 11/3, यहाँ
7/1 है। तो जब ये डिवाइड सॉल्व करेंगे तो हम ये मल्टीप्लाई का फॉर्म बनाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका 11 बना रहा है, 11/21। यहाँ करेंगे अपन तो ये आपका कितना आएगा, 11 × 1 तो आपका 11 आएगा, 7 3 × 21 तो आपका 21 आएगा। तो ये आपका वेरीफाई हो रहा है, सम ऑफ जीरो आपका वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करने वाले हैं। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो आपका अल्फा क्या दिया है, यहाँ पे आपका ये दिया एक माइनस 1/7 इंटू बीटा दिया है आपका 2/3 इक्वल्स टू सी। कांस्टेंट टर्म क्या दी है आपको, कांस्टेंट टर्म दी है आपको 2/3। ठीक है, तो -2/3 है तो वो -2/3 अपॉन, तो सी आपका -2/3 है। ए क्या दिया है आपको, यहाँ पे देखेंगे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको 7 दिया है, तो अपॉन 7/1 आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका माइनस इंटू तो ये -2 7 3 जा 21 इक्वल्स टू, यहाँ आपका 2/3 जो है -2/3 है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये सन यहाँ बीच में, तो -2/3 है, यहाँ पे डिवीजन है, वहां जाके सॉल्व होगा तो ये क्या बनाएगा, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म और रेसिप्रोकल हो जाता है। तो -2/3 इंटू 1/7 बनाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे आप तो ये क्या आएगा, 2 1 जा -2 7 3 जा 21, और ये भी आपका सेम ही आ रहा है, तो ये भी आपके वेरीफाई हो गए हैं। ठीक है, so this was the last question that I have covered in this second part of our lecture from polynomial class 10 mathematics. The rest of the question will be covered in our third and the final lecture, in which I will be covering rest of the questions from R.D. Sharma exercise 2.1. Thank you.